Assalamualaikum dear students, you are watching my YouTube channel IROCAN. Today we will discuss detection of elements in organic compounds. अगर आप देख लें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स। हेलोजन्स में मुख्तलिफ हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। These elements may be present in organic compounds. अब हम आते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन कि कार्बन किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी नहीं है कि हम कार्बन डिटेक्ट करें इनमें। टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हम कार्बन को डिटेक्ट करते हैं दैट वेदर द गिवन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके लिए हम कार्बन डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके साथ इसमें डाला जाता है कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड इसमें डाला जाता है और इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। यहाँ पे द फंक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब सील होता है, इसमें ऑक्सीजन एक्सटीरियर से एंटर नहीं हो सकती। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑफ द कॉपर और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर में। अब ये चूंकि हीट होता है तो ये ऊपर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। यहाँ पे एक कंटेनर लिया जाता है और इस कंटेनर में हम लेते हैं लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है यहाँ पे और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with the carbon dioxide and it is converted into calcium carbonate, and the calcium carbonate इसका जो कलरेशन होता है व्हाइट कलर होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे साथ जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट टर्न्स व्हाइट या इसके अपीयरेंस मिल्की अपीयरेंस शो करता है, तो इट शोज दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन या द गिवन जो कंपाउंड है इट इज ऑर्गेनिक। और यहाँ पे मिल्की अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट द गिवन कंपाउंड कंटेन कार्बन। दूसरा हम डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद है तो इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। यहाँ ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये वाटर आती है और यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड इनटू कंडेंस, कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो अगर इफ small drops or droplets are formed at the cooler end of the delivery tube, तो ये हमें this indicates that the given compound contain hydrogen। एक तो यहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया कूलर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं या नहीं। अगर यहाँ पे बन जाते हैं तो ये गैस के फॉर्म में आती है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये कंडेंस होते हैं। This condensation of the water vapors indicate that the given organic compound contain hydrogen। एक दूसरी यहाँ पे जो वेपर्स होते हैं
These water vapors, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड वेपर वाटर है या नहीं है, इसको हम पास करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। अभी ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर आप देखिए तो इसका जो कलर है इट इज व्हाइट इन कलर, इसका कलर व्हाइट होता है। जब वाटर वेपर इससे पास होते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, इसके हाइड्रेशन होती है एंड कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर इसकी कलरेशन आप देखें तो ये ब्लू कलर होता है, ब्लू कलरेशन। यहाँ पे अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है, if it turns into blue color, this indicates the presence of hydrogen in the given organic compound. Detection of nitrogen, sulfur and halogens. ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है और हेलोजेंस, तो इनकी डिटेक्शन के लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड लेसाइन टेस्ट। इस लेसाइन टेस्ट में हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं विच इज कॉल्ड लेसाइन सॉल्यूशन। तो इस लेसाइन टेस्ट की मदद से वी कैन डिटरमिन दैट वेदर अ गिवन कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। लेसाइन टेस्ट या लेसाइन सॉल्यूशन किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए हम एक ट्यूब लेते हैं विच इज कॉल्ड फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब में हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट करते हैं विद सोडियम मेटल। इनको इतना हीट किया जाता है टिल इट बिकम्स रेड हॉट। जब ये रेड होता है तो देन इट इज ब्रोकन इन अ चाइना डिश कंटेनिंग वाटर। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब इसका जो कलर है ये रेड हार्ड होता है तो फिर इसको हम चाइना डिश में ब्रेक करते हैं। ब्रेकिंग के बाद यहाँ पे जो कंटेंट है ये आता है यहाँ पे चाइना डिश में। फिर इसको हम फिल्टर कहते हैं, फिल्ट्रेशन इसके करते हैं। फिल्ट्रेशन में यहाँ पे जो हमारे साथ फिल्ट्रेट आता है दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड लेसाइन सॉल्यूशन, या इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। इसको हम स्टॉक करते हैं, ये हमारे साथ स्टॉक सॉल्यूशन है। और यहाँ पे ये जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर जो चीजें जो ग्लास पार्टिकल्स वगैरह होते हैं इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। ये लेसाइन सॉल्यूशन हमारे साथ स्टॉक सॉल्यूशन है, इसको हम स्टोर करते हैं और इसी फिर थोड़ा थोड़ा हम लेके नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आते हैं और इस लेसाइन सॉल्यूशन की मदद से हम डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं कि किस तरह हम नाइट्रोजन को डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा अमाउंट हम लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द लेसाइन सॉल्यूशन लेते हैं। इस लेसाइन सॉल्यूशन में फिर हम ऐड करते हैं सम ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, इसका हम वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं और फ्यू ड्रॉप्स हम इस लेसाइन सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। इसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरस सल्फेट इज एडेड। लेसाइन सॉल्यूशन लेते हैं, फिर इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं। इसके बाद हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट की कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करते हैं। जब हम ये ऐड करते हैं द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड, इसको हम हीट करते हैं। हीट के बाद इसको कोल किया जाता है। जब ये कोल होता है तो इसके बाद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड। जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ फेरस ब्लू कलरेशन आता है, या इसको प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं। अगर ये फेरस ब्लू या प्रूशियन ब्लू कलरेशन आता है इट शोज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स हम मिलाते हैं इसका रिएक्शन केमिस्ट्री कि किस तरह नाइट्रोजन डिटेक्ट किया जाता है, इसकी केमिस्ट्री ये है।
यहाँ पे जो हम लिसाइन सोल्यूशन आता लेते हैं, अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है तो ये नाइट्रोजन इस सोडियम साइनाइड के फॉर्म में मौजूद होता है। व्हेन नाइट्रोजन आर कंपाउंड्स कंटेन साइनो-फंक्शनल ग्रुप, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और ये इस फॉर्म में मौजूद होता है। इसके बाद जब हम इसमें पैरासल्फेट ऐड करते हैं इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, पैरासल्फेट, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Na4 FeCN6. The compound is called ferrocyanide. ये ferrocyanide दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है। जब हम ये यहाँ तक जो रिएक्शन होता है, इसके बाद जब हम इसमें पेराक्लोराइड ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स Na4FeCN6 ये रिएक्ट करता है फेरिक आयन के साथ। यहाँ पे जरूरी है ये रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए चाहिए कि हमारे साथ it is acidified with sulfuric acid or HCl। इसका pH हम कम करते हैं, एसिडिटी इसको इंक्रीज करने के लिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस कॉम्प्लेक्स पेरिसाइनाइड, द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड पेरिसाइनाइड। और इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप कलर देख ली तो ये कलर होता है इसका पेरिस ब्लू। Paris blue coloration or Prussian blue। sometimes acidity पे डिपेंड करता है, sometimes ये Paris green कलर भी आ सकता है। अगर green आता है, blue आता है, which that indicate the presence of nitrogen। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर डिटेक्शन के लिए भी हम थोड़ा सा जो हमारे साथ स्टार्ट सोल्यूशन है लिसाइन सोल्यूशन, उसका हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम लिसाइन सोल्यूशन के बाद इसमें हम एसिटिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं लेड एसीटेट। जब हम इसमें लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ब्लैक PPTR precipitate। The black precipitate formation indicates that the given organic compound contain sulfur। अभी यहाँ पे अगर आप देखिए इस टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है, जब हम लिसाइन सॉल्यूशन लेते हैं, अगर लिसाइन सॉल्यूशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था उसमें अगर सल्फर मौजूद है तो ये सल्फर इस फॉर्म में मौजूद होता है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फाइड। जब हम इसमें एसिडिक लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो इनके दरमियान रिएक्शन टेक प्लेस और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे साथ लेड सल्फाइड एंड सोडियम एसीटेट। इस लेड सल्फाइड अगर आप देखें तो इसका जो कलर है ये यहाँ पे एट precipitated bottom of the test tube, और कलरेशन अगर ब्लैक कलर आता है तो ये हमें शो करता है जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फर मौजूद है। डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, आमतौर अगर आप देख ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर प्रेजेंट होता है क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ब्रोमीन प्रेजेंट होता है एंड आयोडीन। क्लोरीन के डिटेक्शन के लिए ब्रोमीन एंड आयोडीन हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हर टेस्ट ट्यूब में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिसाइन सॉल्यूशन इज टेकन। इस टेस्ट ट्यूब में हम लिसाइन सॉल्यूशन लेते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब हम ये ऐड करते हैं इनके बाद थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ द सिल्वर नाइट्रेटेड एसिड। जब हम ये ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारे साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, that shows that chlorine is present। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मौजूद नहीं बनता तो
तो इसका मतलब है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन मौजूद नहीं है। अभी अगर आप इस टेस्ट की केमिस्ट्री देखिए, यहाँ पे अगर क्लोरीन मौजूद है तो क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम लेसाइन सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब ये सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमारे साथ बन जाता है सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि आया ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना है आया ये सिल्वर क्लोराइड है कि नहीं, तो इसको हम पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम इसको डिसॉल्व करते हैं। अगर ये डिसॉल्व होता है तो इसका मतलब है हाँ कि गिवन कंपाउंड में जो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है ये सिल्वर क्लोराइड है और गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्लोरीन। ब्रोमीन के लिए सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये जो ब्रोमीन है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके इसके नतीजे में सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है एंड सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट। इसका जो कलरेशन अगर आप देख ले तो ये पेल येलो कलर, यहाँ पे अगर हमारे साथ पेल येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है दैट शोज दैट द गिवन कंपाउंड कंटेन ब्रोमीन। सिमिलरली यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इन केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमारे साथ मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडाइड। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बन जाता है एंड सोडियम नाइट्रेट। अब यू सी यहाँ पे हमारे साथ अगर डीप येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है तो ये हमें शो करता है दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन आयोडीन। यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि सिल्वर ब्रोमाइड इज डिसॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्शियली डिसॉल्व होता है। अगर पार्शियली डिसॉल्व होता है कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता तो ये हमें शो करता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे इस सिल्वर आयोडाइड को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं। अगर डिसॉल्व होता है तो ये हमें ये बताता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन मौजूद है। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप देख ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स या टेस्ट यूज होते हैं। इसमें एक टेस्ट ये है कि हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में एंड इट इज बर्न इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसके हम कंबस्टन करते हैं नाइट्रोजन के साथ। अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और इसके नतीजे में वाटर वेपर्स बनते हैं। ये वाटर वेपर्स यहाँ पे आके कूलर एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे कंडेंस होते हैं। अगर ये यहाँ कंडेंस होते हैं तो इसका मतलब है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। दूसरा इसके लिए हम एक वेल नोन टेक्निक है व्हिच इज कॉल्ड कंबस्टन एनालिसिस। इस कंबस्टन एनालिसिस के मदद से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन के हम परसेंटेज मालूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करते हैं। अगर ये दोनों परसेंटेज 100 के बराबर आता है तो इट मींस दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट कंटेन ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे परसेंटेज हमारे साथ लेस देन 7 आता है तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग परसेंटेज है इट इज दैट ऑफ ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। तीसरा जो मेथड यूज होता है, चूंकि हमारे साथ मुख्तलिफ ऐसे क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से which contain oxygen, इसमें फॉर एग्जांपल अल्कोहल है which contain हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड्स है जिसमें फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, कीटोन्स है जिसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइड्स वगैरह। तो ये ऐसी कंपाउंड्स है, इनके लिए इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर हमारे साथ अल्कोहल का टेस्ट पॉजिटिव आता है, अल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव आता है, कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव आता है या कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है दैट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन।